successful as a protocol? जी श्योर श्योर। Welcome, Sanjay bhai. जी good evening friends. I'm an alcoholic and my name is Sanjay. And by the grace of God, the help of Holistic program, my sponsor, I am living a happy sober life. और आज के दिन बहुत बहुत आभारी हूँ सभी आप सभी मेंबर्स का, ए मेंबर्स का, एल नॉन मेंबर्स का, जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जो इस मेरे इस सेलिब्रेशन में पार्ट बन रहे हैं इस चीज का। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत अच्छा लगता है आज के दिन। आई नेवर थॉट कि आई विल बी एबल टू मेक इट। कभी मैंने सोचा नहीं था कि लाइफ वुड बी दिस ब्यूटीफुल, कि जिंदगी ऐसी हो सकती है। और इनफैक्ट ये केवल बोलने वाली ही बात नहीं है। आज के दिन में जब बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी होती है कि विच आर अनएक्सपेक्टेड, जो जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। प्रोग्राम में बोलता है उम्मीद से परे जिंदगी जीने को मिलती है। और होता है जब आज के दिन में ऐसे कुछ इवेंट्स मेरे लाइफ में होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ना इवन आई हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, है ना, वो तो मेरे को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही है ना। बट ये है कि कुछ इवेंट्स ऐसे मेरे लाइफ में होता है ना जहाँ ऑटोमेटिकली ना ग्रेटिट्यूड अपने अंदर दिल से निकलता है। हाँ यार कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ ये चीज हुई है ना। सो एंड दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द प्रोग्राम, है ना, और माय स्पॉन्सर है ना, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेरे को चलने बताया है ना, which gave me the real meaning of this 12 step प्रोग्राम। सो एक जो प्रोग्राम में क्या लाइक जो माय स्टोरी है ना, माय स्टोरी फोल्ड्स जनरल वे व्हाट आई यूज्ड टू बी, है ना, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट आई एम लाइक नाउ, है ना। सो मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहूंगा। फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना, आई विल ट्रेवल एंड आई विल ट्राई टू कवर इट अप इन अ टाइम। सो इनिशियली ना, शुरुआत से, है ना, इन माय चाइल्डहुड आई हैव प्रॉब्लम मिक्सिंग विद पीपल, है ना। मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी लोगों के बीच में रहने में ना, विद अदर चिल्ड्रंस, है ना, विद अदर यंगस्टर्स। मैं यूजुअली मेरे अंदर एक ऐसा भावना था कि मतलब आई कैन नॉट बी, मैं ग्रुप में कभी खड़ा नहीं हो पाता था। मतलब आई मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता था लोगों के बीच में ना। तो और एक अंदर से मेरे अंदर ये भी था कहीं ना कि आई वांट टू लुक डिफरेंट, है ना। मेरे अंदर एक चीज थी कि मेरे को हमेशा थोड़ा डिफरेंट दिखना था मेरे को, है ना। मैं एक जनरल पब्लिक को या एक भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहता था ना। आई वांट टू हैव माय ओन वे। सो और अट्रैक्शन भी एक मेरा उन लोगों से ज्यादा था जो नॉर्मल से हट के चीजें करते थे, है ना। सो इनिशियली इन माय स्कूल डेज, है ना, मेरे को उन लोगों की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा था, है ना, जो एक रूटीन से हट के, है ना, चीजें कर रहे हैं ना, वेदर दे आर इन्वॉल्विंग इन एनी काइंड ऑफ सही एक्टिविटीज नहीं है ना, वेदर दे आर ड्रिंकिंग, वेदर दे आर स्मोकिंग, है ना, और दे आर डूइंग अदर इररिलेवेंट स्टफ, है ना। सो मेरा भी उनके तरह ही बनने की चाह हुई ना कि तो सबसे पहले तो इनिशियली, है ना, जब व्हेन आई वाज इन द 8th क्लास, दैट इज व्हेन द फर्स्ट टाइम, है ना, जब मेरा इंटरेक्शन हुआ पहली बार किसी भी माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस या एक निकोटीन से के पदार्थ से, है ना। तो सिगरेट वगैरह मैं उस समय उसको कंज्यूम करने लग गया है 8th में ही, है ना। और जस्ट बिकॉज आई वांट टू लुक डिफरेंट, है ना। सो कोई नहीं, है ना, उसी समय, है ना, एक्चुअली मेरे उस समय ऐसे टर्न आउट ऑफ इवेंट्स हुए कि किसी ने मेरा कंप्लेन कर दिया, मेरे घर में पता चल गई ये बात, तो उसी समय यहाँ पे ब्रेक स्टॉप लग गया इस बात को, है ना।
और उसके बाद क्या है कि व्हाट हैपन कि मेरा एकदम से जो माइंड दूसरी चीजों में कहीं था, अब वो कहीं ना कहीं मेरा स्टडी पे फोकस हो गया उस समय। और इनफैक्ट स्टडीज के साथ साथ है ना, मैंने अभी मेरा बहुत कनेक्शन लगा ना, जब अभी मैम ने बोला कि शी इज अ स्पोर्ट्समैन है ना। सो मैं भी क्रिकेट वगैरह पे काफी इन्वॉल्व हो गया है ना। सो मैंने अपने स्कूल को रीजनल भी खेला, नेशनल भी रिप्रेजेंट करा है ना। और काफी मेहनत करा मैंने 8 क्लास के बाद से है ना 12th क्लास तक, तो मैंने बहुत मेहनत करा। और आई गॉट गुड नंबर्स इन 10th एंड 12th ऑल्सो। और और तो मेरी मेरी थोड़ा मैंने मेहनत करा हुआ था, मतलब पढ़ाई करा हुआ था। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना, मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन माई स्टेट, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। इट इज अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, बहुत नाम नाम वाला कॉलेज है ना। तो दैट इज द, जब एक कॉलेज लाइफ मेरी स्टार्ट हुई ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे है ना इन माई कॉलेज है ना, तो हुआ क्या कि उस टाइम में मेरे को हॉस्टल में रहने का मौका मिला ना। और हॉस्टल में रहने का मौका मिला तो एक चीज ये हुई कि अब मैं थोड़ा घर वालों से दूर आके रह रहा था ना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट कि मैं अपने घर से कहीं दूर आके रह रहा हूँ। दूसरा, अंदर से एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ गया मेरे अंदर में ना, कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ है ना। नो बडी इज लुकिंग एट मी है ना। अब मेरे कोई मुझे कोई देखने वाला है नहीं है ना। माई पेरेंट्स आर एट होम है ना, वो अपना घर पे हैं और मैं एम इन हॉस्टल। सो लाइफ विल बी ऑन माई कमांड है ना। मेरी जिंदगी मेरे हाथों में ही है ना, और जो मैं इसको जैसा चलाना चाहूँ वैसा मैं इसको चला सकता हूँ है ना। सो कहीं ना कहीं जो 8th क्लास में सप्रेस हो गई थी चीज ना, टू ट्राई समथिंग है ना, टू लुक डिफरेंट, टू ट्राई समथिंग न्यू है ना। और स्पेशली पता नहीं ऐसा क्यों था कि मेरा कुछ भी ऐसे सब माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस हो गया है ना, या ऐसी चीजें हैं ना जो मेरे को रियलिटी से दूर लेके जाती हैं, उनकी तरफ मेरा खिंचाव बहुत ज्यादा था है ना। और इट इज जस्ट बिकॉज कि क्या मैंने लोगों को काफी देखा था ना कि दे आर नॉट कंज्यूमिंग ओनली अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी और चीजें कंज्यूम करते थे, एंड दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ऐसा मैंने स्कूल में देखा था है ना। सो मैंने कॉलेज में मैंने इसी चीज को फ्रॉम द डे वन है ना, मेरे अंदर ये किया है कि मेरे को भी ट्राई करना है इन सब चीजों को है ना। मेरे को भी इन सब चीजों का फील लेना है, मेरे को मजा लेना है इस चीज का ना, कि ये चीजें क्या होते हैं ना। सो सबसे तो ऐसे ग्रुप ऑफ सर्कल था है ना, हॉस्टल में रह रहे थे रूममेट से है ना। तो एक ऐसी छोटी सी पार्टी हुई। तो तो सेट किया आज ट्राई करते हैं कुछ। तो वी हैव अल्कोहल। हम अल्कोहल बॉटल्स पिया है ना। फर्स्ट टाइम पिया है ना, ज्यादा कुछ ऐसा अनुभव हुआ नहीं मेरे को है ना, बहुत कम क्वांटिटी में पिया था ना। तो ऐसा कुछ मेरे अंदर फील नहीं आया, ऐसा कुछ उसका इफेक्ट मेरे को महसूस नहीं हुआ। बट आई वॉन्ट टू एंजॉय इट टू द फुलेस्ट है ना, मैं उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। सो व्हेन द नेक्स्ट टाइम आई हैव इट ना, हैव इट, मैंने उसको बहुत इतना ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया कि मेरे को होश भी नहीं रहा है ना। एंड आई एंजॉय द टेस्ट ऑफ इट ना। अब मेरे को ना इसकी काफी सारे लोग जब मैं शेयरिंग में सुनता हूँ ना, तो दे सेड कि उनको शुरुआत का फेस अच्छा लगा है ना, उसके बाद उनका एक कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी था पीने का ना वो बढ़ गया है ना। मेरे अंदर ये चीज थी कि फ्रॉम द डे वन है ना, फ्रॉम द डे वन आई वांट टू, मतलब मेरे अंदर ऐसा चीज था कि मैं इसको मतलब अल्कोहल को मतलब पूरा कंज्यूम, बॉटल ही पूरा कंज्यूम कर जाऊं है ना। मेरे अंदर पता नहीं ऐसा क्यों था कि मैं आई वांट टू बस बहुत एक एग्रेसिव वैसे पीना है ना इस चीज को, कि लाइक आई एम फाइटिंग विद द बॉटल है ना, बॉटल से मेरा फाइट चल रहा है ना। ऐसा था मतलब कि एक फाइट था इसके साथ में ना, कि इसका जो इफेक्ट है वो मेरे ऊपर हो नहीं सकता है ना। बिकॉज आई हैव सीन पीपल की दे आर ड्रिंकिंग एंड वो कहीं गिरे पड़े हैं, कहीं कुछ पड़े हैं ना। सो आई हैव फाइट विद द बॉटल एंड ऑल्सो आई एंजॉय द फैक्ट दैट द इफेक्ट इट इज प्रोड्यूसिंग इन मी है ना। तो वो इफेक्ट भी मेरे को काफी अच्छा लगा। तो फ्रॉम द इनिशियल डे से ही मेरा इसका ऐसा था कि मेरे को इसको थोड़ा एक हैवी कैपेसिटी या हैवी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है ना। और इट टर्न आउट टू बी दैट वे है ना, उसको मैं इतना ज्यादा कंज्यूम करने लग गया कि इनफैक्ट जो मेरा पीयर ग्रुप था है ना, जो मेरे साथ के जो लोग थे ना, दे यूज टू से टू मी है ना कि यार पी तो हम भी रहे हैं ना, बट यार मेरे को वो बोलते थे कि तेरे को देख के लग नहीं रहा कि तूने पी है ना, यू लुक लाइक अ नॉर्मल।
वो मेरे को ऐसा देख के बोलते थे कि तू नॉर्मली दिख रहा है मेरे को, हाँ अभी हम लोगों को, है ना, ऐसा तेरे को लग नहीं रहा कि तूने कुछ कंज्यूम किया हुआ है, कुछ किया हुआ है ना। बट फ्रॉम द इनसाइड, है ना, जो मेरे अंदर की चीज थी वो तो मैं ही जानता था कि हाँ मेरी खुद की इसको कितना, इसका कितना इफेक्ट हो रहा है मेरे अंदर में ना। तो इसी बीच में ना इन अब ये जो एक रियलिटी से दूर रहने वाली बात है ना, वो क्या चीज थी कि इसी बीच में मेरा एक रिलेशन भी बन गया है ना। और ऑब्वियसली स्टार्टिंग के फेज में सही चला रिलेशन, है ना, इन माय फर्स्ट ईयर इन माय कॉलेज सही चला रिलेशन, बट टर्न आउट टू बी, है ना, बिकॉज ऑफ माय हैबिट्स, है ना, दिस इज अल्कोहल कंज्यूम करने की हैबिट होगा, सिगरेट पीने का हैबिट हो गया, है ना। और तो वो थोड़ा 2 4 6 महीने में ही, है ना, द गर्ल हैज द आइडिया दैट मैं वो ये सारी चीजें कंज्यूम करता हूँ और इन चीजों की वजह से। और क्योंकि मैं कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मैं पी के ही चला गया मिलने के लिए उससे, है ना, एंड आई एम स्मेलिंग, है ना, मेरे कपड़ों से स्मेल आ रहा है, मेरे से स्मेल आ रहा है ना, एंड शी इज सेइंग टू मी कि यार तू पी के आ रहा है मेरे से मिलने के लिए ना, इस टाइप से भी हुई चीजें। तो टर्न आउट टू बी लास्ट में मेरा वो ब्रेकअप हो ही गया। और व्हेन दैट आई हैव दैट ब्रेकअप ना, आई तो एक कहीं ना कहीं पेन था मेरे अंदर में ना, और वो पेन मैं तब फील कर पा रहा था जब व्हेन आई एम इन अ सोबर स्टेट, व्हेन आई एम नॉट, जब मैंने कुछ पिया हुआ नहीं है ना। और फिर मैंने बोला यार ये अल्कोहल विल, देन आई ट्रीट द अल्कोहल एज अ मेडिसिन फॉर मी, है ना, ये मेरे दवाई का काम करने लग गया है ना, बिकॉज ये मुझे मेरी भावनाओं से मिलना में ना बीच में, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहा था ना आफ्टर कंज्यूमिंग इट। मैंने बोला ये भी सारी चीज, ये भी सही चीज है ना, आई वांट टू गो थ्रू द पेन ऑफ द ब्रेकअप, और जो रिलेशनशिप टूटा इसके पेन से मेरे को नहीं निकलना है ना। और अब ये बड़ी अच्छी चीज है कि मैं इट इज द अल्कोहल इज सपोर्टिंग मी इन दिस थिंग। सो ऐसे मेरा फर्स्ट ईयर निकल गया है ना। और देन आई वेंट टू सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर भी निकला है ना, सेकेंड ईयर में भी कंज्यूम में अल्कोहल पी ही रहा था, है ना। और फिर देन लेटर स्टेजेस लेटर ऑन माय सेकेंड ईयर, तो आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ। मैंने उस समय अपने आप से बहुत पक्का वादा करा है ना कि अब जब मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, है ना, कॉलेज का, आई वाज इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, आई वाज परस्यूइंग द इंजीनियरिंग डिग्री। तो थर्ड ईयर जब मेरा स्टार्ट हुआ कॉलेज का, तो आई वोंट बी कंज्यूमिंग, मैं इसको अब अल्कोहल से बिल्कुल दूरी बना लूंगा, है ना, आई विल बी फोकसिंग ऑन माई स्टडीज। और फाइनल ईयर तो मैं भी प्लेसमेंट लेके मेरे को भी अच्छा जॉब करना है, मेरे को भी अच्छा कंपनी में जाना है ना। ये मेरी ख्वाहिश थी अपने आप, ख्वाहिश थी अपने आप से ना। बट टर्न आउट टू बी कि जब मैं थर्ड ईयर में आया अपने, तो मैं देखा कि यार मैं अब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, और इसको मैं पी नहीं पा रहा हूँ, मतलब अब मैं इसको छोड़ना भी चाह रहा हूँ अल्कोहल को, है ना, क्योंकि अब प्रेसिंग एक मेरे ऊपर दबाव भी बन गया ना। पहला तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा था फर्स्ट थिंग, दूसरा है मैं इतना तो समझ पा रहा था कि अगर मैं इसको कंज्यूम करूंगा, है ना, बिकॉज एट दैट पॉइंट कि मैं इतना कंज्यूम करने लग गया था कि मैं और चीजें नहीं कर पा रहा था, है ना। तो इतना तो मैं समझ गया था अगर मैं इसको कंज्यूम करूंगा तो आई वोंट बी एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज में, अपना पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाऊंगा, है ना। और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाऊंगा, अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाऊंगा तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाऊंगा, प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाऊंगा तो मेरा जॉब नहीं लग पाएगा, अच्छा, है ना। तो इतना तो मेरे को समझ में आ रहा था, बट ये था कि यार अब इस पॉइंट पे अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना। अब यहाँ ना बिग बुक का रेफरेंस है, मैं लेना चाहता हूँ ना, जब अब थोड़ा टाइम भी कम ही रह गया तो मैं बिग बुक पे आता हूँ कि जो बिग बुक में बात दी गई है ना कि व्हाट इज द डिजीज, है ना, मेरे साथ क्या, मैं अपने आप को कैसे डायग्नोस करूँ कि मैं इस डिजीज से मैं हूँ या मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ ना। तो दो बातें कही गई है ना, इट इज इन द चैप्टर, इट इज शुरुआत के चैप्टर में ही, के एक चैप्टर के पहले पैराग्राफ में ही बात की है ना। अगर मैं अल्कोहल छोड़ना चाहता हूँ उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, फर्स्ट थिंग, है ना। और अगर मैं अल्कोहल को कंट्रोल में मैं पीना चाह रहा हूँ, है ना, सेकंड थिंग, अगर मैं ये दोनों ही चीजें नहीं कर पा रहा हूँ ना, माइड देन आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कर। मैं एक बीमारी से ग्रसित हूँ, है ना, जो एक आध्यात्मिक अनुभव ही मेरे को इस बीमारी से बाहर रख रख सकता है ना। सो अभी टाइम भी बहुत कम रहेगा तो मैं सीधे इसमें आ ही जाता हूँ।
तो देन अभी जब ये सब चीजें मैं रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखता हूँ ना कि हाँ यार कि ये सब चीजें तो थी मेरे साथ में ना, मैं कंज्यूम करना चाह रहा था, कंज्यूम नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं पीना चाह रहा था, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा था, है ना। सो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट है ना, इट वाज इन 2015 है ना, व्हेन आई वाज इन द थर्ड ईयर, जब मैंने अपने आप से वादा करा था कि आई विल नॉट बी कंज्यूमिंग इट। और इट इज इन द 2023 है ना, 8 साल बाद जब मैंने पहले अपने आप से प्रॉमिस करा था कि नहीं पीऊंगा, और उसके 8 साल बाद जाके 2023 में ना, इस समय दूरी बनाने में थोड़ा दूरी बना पाया है ना। माई डेट ऑफ सोब्राइटी इज 8 फरवरी 2023 है ना। तब जाके मेरे को इन 8 सालों में इतनी सारी चीजें हो गई मेरे साथ में कि विच आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि मैं ये सब चीजें भी कर सकता हूँ, है ना, या ये सब चीजें भी हो सकती है मेरी जिंदगी में। ऑन आई वॉज कैरिंग अ बर्डन, क्योंकि मैं इतने सारे असामाजिक तत्वों में पड़ गया था, इतने सारे मैं असामाजिक चीजें कर चुका था, है ना, ये जो समाज में बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है ड्यूरिंग माई एक्टिव अल्कोहलिज्म। कि मैं एक बार को तो मैं डरता भी था ना कि मैं अगर मैं सोब्राइटी में आ भी गया, है ना, अगर मैं कॉन्शियस माइंड हो भी गया, तो विल आई एबल टू फेस द रियलिटी, है ना, मैं अपने रियलिटी को फेस कर भी पाऊंगा, है ना, मैं लोगों से मिल भी पाऊंगा, उनसे मैं आंखें मिला के बात कर भी पाऊंगा, है ना। बट ये था कि यार कि अब ये भी समझ में आ रहा था कि अगर मैं इसको पीता हूँ तो यार इससे चीजें और ज्यादा खराब हो रही है ना। सो आई डोंट हैव एनी चॉइस, है ना, आई हैव टू सरेंडर। सो लास्टली जो मीटिंग्स का जब मेरे को सारा मिला ना यार, तो तब उससे पहले मैं सारी ह्यूमनली पॉसिबल चीजें ट्राई कर चुका था उसको छोड़ने के लिए, है ना। और मेरे से नहीं हो पाया, है ना, आई फेल्ड इट, मैं फेल हो गया इस चीज को, है ना, इसको इससे दूरी बनाने में, अल्कोहल में। बट लास्ट में फाइनली जब मैं मीटिंग्स में आया ना, मीटिंग्स में आती ना, गॉड एग्जिस्ट इन द मीटिंग, है ना, ये बात को आप मानना, इसको मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन से मैं मीटिंग में जुड़ा ना, सबसे पहली चीज तो ये हुई कि जो मेरा ऑब्सेशन था अल्कोहल का, है ना, वो निकल गया, है ना। सेकेंडली मेरे को होप एंड स्ट्रेंथ मिला है यहाँ से, है ना, कि मैं जिंदगी को जी सकता हूँ, है ना। आई एम नॉट ओनली द वन, मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ये सब चीजें हुई हैं, या, है ना, और मेरे साथ ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। सो देन इस प्रोग्राम में आने के बाद में फिर भी, है ना, मीटिंग से द पार्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मीटिंग एक पार्ट है बस प्रोग्राम का। द अदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द 12 स्टेप्स, है ना। 12 स्टेप नहीं, अगर मेरे को और लोगों का एक्सपीरियंस तो नहीं पता, बट मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैंने जब तक 12 स्टेप नहीं करे थे ना, आई वॉज इन अ ड्राई ड्रंक स्टेज। मतलब मैं अल्कोहल से तो दूर था, बट ये है कि मेरी लाइफ कहीं ना कहीं अभी भी उसी तरीके से मैं जी रहा था जिस तरीके से आई यूज टू लिव इन माई एक्टिव अल्कोहलिज्म पीरियड ना। अभी मेरा, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा था ना, कि जो मेरे अंदर गिल्ट की भावनाएं आ रही थी, और क्या बोलते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं जो मेरे रिश्ते हैं वो भी बहुत खराब थे, है ना। मेरा खुद के साथ भी संबंध अच्छा नहीं था, है ना, और मेरे परिवार के साथ संबंध अच्छा नहीं था। सो फाइनली, सो आफ्टर 2.5 years ऑफ सोब्राइटी, है ना, एक अंदर से एक कौन आवाज आई, है ना, कि यार अब तो तभी जब आगे मूव ऑन करना है, जब व्हेन आई विल हैविंग माय 12 स्टेप, जब तक मैं 12 कदम नहीं करता हूँ तभी जब मैं 12 कदम कर लूंगा, अब तभी आगे करूंगा, आगे बढ़ूंगा जिंदगी में, है ना। बिकॉज क्योंकि सोब्राइटी में भी मैंने रॉक बॉटम्स हिट करे हैं ना, और रॉक बॉटम्स बड़े पीरियोडिकली मैंने हिट करे हैं ना। इमोशनल रॉक बॉटम्स मैंने बहुत हिट करे, सोब्राइटी में मेरे साथ ऐसी चीज हुई है ना, जो मैंने expect नहीं करी थी, है ना, जिसने मेरे को बिल्कुल जमीन पे लाके रख दिया था, है ना। तो जहाँ चाहती वहाँ राहत ही है ना। सो आई वॉज, मैं इनिशियली शुरुआत से ही मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा था, सो आई वॉज हैविंग अ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द स्पॉन्सर, है ना। और बट ये है कि जो चीजें एक्चुअली एक्चुअली कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइफ में कि इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, है ना, जो मैं मेरे हाथ में नहीं है। सो वही सारी चीजें है ना, जब होना होता है प्रोग्राम 12 स्टेप्स का, जब कॉल आता है ना, तो पता चल जाता है ना, एक अंदर से आवाज आने लग जाती है कि अब 12 स्टेप्स करने चाहिए, है ना, इट इज टू इम्पोर्टेंट।
तो किसके साथ किया जाए स्टेप्स है ना, तो वो भी एक मेरे सामने एक क्वेश्चन था कि किसके साथ मैं स्टेप्स करूंगा। और जिसके साथ भी मैं करूंगा ना और वो इनफैक्ट मेरे इन्वेंटरी में काफी सारी चीजें ऐसी थी कि जो पहले तो मैं खुद ही इस थॉट से पीछे हट जाता था ना कि मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ थिंग्स आई हैव डन आई कैन नॉट से इट टू एनीवन, मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ वो चीज। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सुधीर सर और इनको, मैं बहुत सुनता भी था पहले है ना, मैंने बहुत जब मैंने यूज टू ट्रेवल और इन माई स्पेयर टाइम मैंने बहुत सुना इनको है ना। सो फाइनली मैंने हिम्मत करी है ना, एंड इट इज बड़ा कोइंसिडेंस के जिस दिन मैंने सर से मेरा बात हुआ उस दिन भी 8 ही तारीख का है ना, दैट इज जिस दिन मेरा सोसाइटी डे होता है ना, उस उस दिन भी 8 ही तारीख का है ना। वो ये है ना, प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं कि जो भगवान जी में सारी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इट इज बियॉन्ड एक ह्यूमन के चीज से पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें पा रहे हो। सो फाइनली मैंने जब बात करा था तो इनफैक्ट इन माई फर्स्ट कॉल ही अंडरस्टैंड है ना, वो समझ गया। इनफैक्ट मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि मेरे को 12 स्टेप करने हैं ना। सो आई सेड यस, मेरे को 12 स्टेप करना है ना, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को सोब्राइटी में अभी 2.5 साल हो गया और मैं अभी भी जी नहीं पा रहा हूँ है ना जिंदगी को अच्छी तरीके से, और अभी भी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो सर के साथ में गया है ना थ्रू द बिग बुक। बिग बुक में सर ने मेरे को, इनफैक्ट मैंने बिग बुक को बहुत बार पढ़ा होगा है ना इन दैट 2.5 ईयर पीरियड। बट जब मैंने सर के साथ उस चीज को पढ़ा है ना तो देन आई एबल टू गेट द रियल फील ऑफ इट ना, तब मेरे को समझ में आया कि चीजें क्या चीजें हैं मेरे साथ में, क्या मेरे साथ में प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आई नीड टू डू है ना, मेरे को क्या करने की जरूरत है ना। और और व्हेन आई एम हैविंग द, जब मेरा 4th एंड 5th स्टेप हुआ ना, 3rd स्टेप तक तो मैं कहीं ना कहीं काम कर ही लेता था ना, लेकिन जब 4th और 5th स्टेप हुआ ना, जब मेरे 5th स्टेप होने के बाद जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं ना इन 6 मंथ्स में ना, अभी मेरे को 6 महीने हुए हैं मतलब इसमें प्रोग्राम 12 स्टेप जब मैंने स्टार्ट करा तो 2.5 साल के बाद जब मैं प्रोग्राम करना 12 स्टेप करना स्टार्ट हुआ था, वो 6 महीने हुए। इन 6 महीनों में ऐसा इतनी सारी चीजें हो गई है ना। इनफैक्ट मैं 2.5 साल की सोसाइटी में लोगों के बीच में जाने में डरता था है ना। आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब है ना, मैं एक सरकारी जॉब में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। बट ये है कि मैं लोगों से इंटरेक्शन करना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना मैं नहीं कर पाता था है ना। बिफोर माई 12 स्टेप्स है ना, जब मैंने तब तक 12 कदमों का प्रोग्राम नहीं करा था उससे पहले मैं कर नहीं पाता था। बट आज के दिन में ऐसा है ना कि यार आई एम नॉट कैरिंग एनी बर्डन है ना, आफ्टर जब मैंने 5th स्टेप की अपनी सारी बातें अपने स्पॉन्सर को बता दी, मेरे भगवान ने मेरी बातें सुन ली है ना, उसके बाद से जो मेरे अंदर जितने भी सारे गिल्ट थे है ना, जितनी भी सारी मेरे अंदर शेम था है ना, और वो सब चला गया है ना। और दैट इज अ मिरेकल ऑफ दिस प्रोग्राम। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा भी होगा ना। एंड आई मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि जब उन्होंने स्टेप करा दो दे हैव अ फीलिंग दैट दे फील वेरी लाइट है ना। एंड फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ खुद भी हुआ ना ये चीज की, मैं बहुत हल्का महसूस करने लग गया आपको है ना। और मैंने बोला इट इज दी ब्लेसिंग है ना, जो प्रोग्राम की ब्लेसिंग्स है ना इसको। इनफैक्ट अब टाइम भी और ज्यादा ऊपर हो गया, मैं कर ही देता हूँ 2-3 मिनट वाइंड अप। सो आई नेवर थॉट है ना कि अब इन 6 में अभी क्या है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें होती है ना। इनफैक्ट अभी जो एक स्पोर्ट्स की मैं बात कर ही रहा था कि है ना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं नेशनल लेवल खेला हूँ है ना, और रीजनल लेवल खेला हूँ। इन 2012 जब मैंने स्टार्ट कर दिया था है ना, क्या बोलते हैं कॉलेज में है ना, तब से लेके है ना और अभी तक का है ना, ये करीबन 2025 तक का है ना, जून 2025, ये सारी चीजें मेरी लाइफ से चली गई थी। जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ना, ये सब सारी चीजें चली गई थी मेरी लाइफ से। अब मेरे कल है ये प्रोग्राम का, आज के दिन मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की टीम में हूँ है ना। मैं सुबह जाता हूँ इन सब चीजों के लिए ना, लोगों के बीच में जा रहा हूँ फॉर डिफरेंट एक्टिव, मैं इनफैक्ट मैं एक्टिविटीज कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें ना। दिस इज पावर। मैं यही कहूंगा कि दिस इज मेरेकल है ना, ये मेरे लिए मेरेकल से कम नहीं, ये सारी चीजें मैं आज के दिन में कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं एक ऐसा पर्सन था ना, इनफैक्ट सोब्राइटी में आने के बाद भी ना मैं लोगों से थोड़ा कट के रहना चाहता था है ना, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे गिल्ट चलते थे कि यार मैं मतलब
सही इंसान नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल लोगों के बीच में जाने लायक इंसान नहीं हूँ ना। बट जब 12 स्टेप का प्रोग्राम करा देन मेरे अंदर एक थोड़ा फीलिंग आया ना कि हाँ यार, है ना, द लाइफ हैज समथिंग फॉर मी ऑल्सो, है ना, मेरे लिए भी है कुछ कुछ जिंदगी में, है ना। और आज के दिन को, जिंदगी को मैं इतने इसके इतने शेड्स तो देख पा रहा हूँ, है ना। सो कभी कभार तो अचंभव होता है खुद से भी, है ना, जब बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आई वॉज एबल टू मेंटेन माई इमोशनल इमोशंस, और मैं अपने इमोशंस को मेंटेन कर पाता हूँ, है ना। और बहुत सारी चीजों, कभी कभार ऐसा होता है कि करेक्टर पर घेर लेते हैं ना, बट आज के दिन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है ना। तो मैं इस अपनी सोबराइटी की जर्नी के लिए ना, वो इनफैक्ट मेरे को एक लास्ट में मैं यही बोल के खत्म करता हूँ, है ना, बस लास्ट के 2-3 चीजें हैं बस। इनफैक्ट कभी कभार, अभी मेरे को 3 साल हुए ना, कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा टाइम हो गया सोसाइटी में ना। इनफैक्ट आई फील दैट कि मेरे को बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया सोसाइटी में। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब मेरा स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक नहीं होता है ना, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक नहीं होता है, कोई इमोशंस पर वो घिरा हुआ होता है ना, कोई मेरा कटरे तक में वो पकड़ा हुआ होता है ना, तो देन यार एक अंदर साथ इट इज लॉन्ग वे टू गो, है ना। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को सीखनी है ना, एंड दैट किक्स मी, है ना। तो वो अंदर से मेरे को एक आवाज, अंदर से मेरे को एक किक मिलता है ना कि हाँ कि अभी भी बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत सारा काम होना है ना। एंड स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, है ना, आई हैव टू लिव इट इन अ प्रैक्टिकल बेसिस। सो एवरी डे इज अ न्यू, है ना, वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम है, एवरी डे इज अ न्यू डे। सो हर एक मूवमेंट्स को एनालाइज करना है ना, इन सब चीजों पे काम करना है। तो कहीं ना कहीं मेरे सोबर तो मैं इनिशियली था, बट अभी जो क्वालिटी ऑफ सोबराइटी है उसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुई है ना, उसमें कहीं ना कहीं 5 to 10% का इम्प्रूवमेंट तो आया पहले के कंपैरिजन में ना। इनफैक्ट तो स्पेशली मीटिंग्स का मैसेज देना तो जरूरी मैं समझता ही हूँ, बट 12 स्टेप्स फॉर्म्स द कोर ऑफ दिस प्रोग्राम, है ना। इसका अगर मैसेज नहीं आता है ना, तो आई थिंक वो सोबराइटी होगी तो सही बंदे के पास में, बट क्वालिटी ऑफ सोबराइटी विल नॉट बी देयर ना, उसमें क्वालिटी नहीं होगी कोई। सो हैविंग सेड दैट यार, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सही सदस्यों का जो आज इस मीटिंग से जुड़े हैं ना। मैं बहुत सारे लोगों का आभारी हूँ, मैं नाम लूंगा तो आई थिंक पूरा नाम रात ही निकल जाएगा, बट मैं बहुत सारे लोगों का आभारी हूँ जो जिनके एक्सपीरियंसेस हैं ना, जिनकी शेयरिंग में, जिनके स्ट्रेंथ ने, जिनके होप ने मेरे को मेरे थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर दिया है ना। दैट इज द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो साइकिक चेंज वाली बात है ना, कि लोगों को सुन सुन के, है ना, लोगों के अनुभव सुन के, यहाँ मीटिंग्स में आके, है ना, प्रोग्राम की बातें सुन के, प्रोग्राम पर थोड़ा बहुत काम करना है, जो मेरा आज के दिन मानसिकता में बदलाव हुआ है ना, जिसको मैं महसूस कर पाता हूँ फ्रॉम इंटरनली, फ्रॉम द इनसाइड, आई एबल टू मेंटेन, आई एबल टू फील इट, है ना, उसको महसूस कर पाता हूँ। तो मैं सभी बहुत सारे लोगों का सभी लोगों का आभारी हूँ, नॉन मेंबर्स का भी आभारी हूँ, ए मेंबर्स का आभारी हूँ। मैं अपने कलीग्स वगैरह सभी का मैं आभारी हूँ आज के दिन में ना, जिन्होंने मेरे को आज इस एक अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है इस प्रोग्राम में ना। आई नेवर थॉट आई विल बी एबल टू मेक इट, बट आज के दिन ये सारी चीजें हो रही है, तो आई वुड से यार ना कि मिरेकल्स है ना, मिरेकल ऑफ इस अभी भी चमत्कार होता है ना। उस माइट भी हम, ऐसा हो सकता है कि हम इतना साइंटिफिकली एडवांस कर चुके हैं ना काफी सारी चीजों में, तो इट इज ऐसा हो सकता है मैं भूल सकता हूँ कि अभी भी है, कि अभी भी कुछ सारी चीजें ऐसे हैं जो रीजनिंग के बाहर में है ना, और वो सारी चीजें जब लाइफ में होती हैं तो ऑब्वियसली मेरा ग्रेटिट्यूड आता ही है ना। और जहाँ ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, जहाँ मैं परेशान, कोई भी सिचुएशन जहाँ मैं परेशान हूँ, अगर मैं वहाँ ग्रेटिट्यूड की भावना ले आता हूँ मैं अपने अंदर में ना, सो मैं वहीं पे न्यूट्रल हो जाता हूँ, बिल्कुल वहीं पे मैं पीसफुल हो जाता हूँ ना। तो दैट इज अ पावर पावर ऑफ अ ग्रेटिट्यूड, है ना। और लास्टली आई विल वाइंड इट अप बाय सेइंग इट ना, अ ग्रेटफुल अल्कोहलिक विल नेवर ड्रिंक, है ना, वो कभी नहीं पिएगा। जो अल्कोहलिक ग्रेटफुल है वो कभी शराब को हाथ में नहीं लगाएगा ना। और इसी को मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि आई लिव माई लाइफ एक आभार के भाव के साथ में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूँ। So having said that, yeah, I'm thankful to all the members, who are present here at this meeting, for listening to me very patiently, and God bless me, God bless all of us. So thank you so very much. थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा,
ये संगठन का सुंदर मार्गदर्शन और आप सभी भाइयों और बहनों का मिलने वाला सुंदर साथ, जिसकी वजह से मैं आज शराब के पहले घूट से दूर हूँ, और ना ही ऐसी कोई इच्छा है कि मैं से लूं। और बहुत ही सुंदर शेयरिंग संजय भाई। एक वंस अगेन हैप्पी थर्ड सोबर एनिवर्सरी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि किस तरह शराब से आपका परिचय